So, hey everyone, we are back with another video. So, hi guys. आज हम लोग बात करने वाले हैं, है ना? जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा। आज हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस, ठीक है, कैसे परफॉर्म करते हैं एंड क्या होता है ये टॉप डाउन एनालिसिस, ठीक है? क्यों इतना ये बेनिफिट हमको प्रोवाइड करता है ना? क्यों करना चाहिए ये, ठीक है? सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ईच एंड एवरी वन जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ में कुछ डाउट है, ठीक है, तो डू कमेंट। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर करने की, ठीक है। सो ठीक है। तो व्हाट इज, है ना, टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है ये? सो बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है, हम लोग देखो मार्केट में ना हमारा मेन मोटिव क्या होता है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ठीक है, लोगों के अलग अलग, है ना, स्टाइल्स होते हैं ट्रेडिंग के, ठीक है। कोई, है ना, अलग वे में ट्रेड करता है, कोई प्राइस एक्शन, कोई इंट्राडे, कोई, है ना, बहुत से अलग अलग टाइप के हैं। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मेरा जो मेन फोकस रहता है ना, एक ऐसा पीओआई फाइंड करना, ठीक है। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर एक आप उसको जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा जोन फाइंड करना जिसमें, है ना, जब भी मार्केट वहाँ पे आए तो अच्छा खासा हमको एक प्रॉपर रिएक्शन हमको मिल सके वहाँ से, ठीक है। एक डिस्प्लेसमेंट मिल सके हमको वहाँ से, एंड, है ना, एंड अपने जो भी 100 to 200 पिप्स, है ना, जितने भी हो, हमको मिनिमम मिल सके उन चीज़ों से, ठीक है। तो एक ऐसा हाई प्रॉफिटेबल पीवाई फाइंड करने के लिए आपको अपने हाई टाइम फ्रेम के नरेटिव्स पता होने चाहिए, ठीक है। आप कैसे अपने नरेटिव्स बिल्ड कर रहे हैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, है ना, वो 4 आवर से ऊपर अपना हायर टाइम फ्रेम, है ना, एनालिसिस कर ही नहीं पाते, मतलब करना ही नहीं जानते। उनको ऐसा लगता है कि 4 आवर इज द मैक्स, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। 4 आवर में अपना स्ट्रक्चर मैपिंग देख लेते हैं या ऑर्डर फ्लो देख लेते हैं, ठीक है। 1 आवर या 15 मिनट में एक पीवाई निकाल लेते हैं एंड देन, है ना, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग ये करते हैं, ठीक है। बट मैं उनको बता दूं, अगर आप टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं अपनी, है ना, चार्ट का, ठीक है, चाहे कोई भी पेयर हो वो, ठीक है, आपको उसमें बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, आपको अपने मंथली, वीकली, डेली के बायस पता रहते हैं कि आज मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। आपके बैक ऑफ द माइंड में चीजें, है ना, पहले से रहती है, सॉरी, ठीक है, पहले से रहती है ये सारी चीज़ें कि आज मार्केट ने ऐसा किया है तो बेसिकली कल, है ना, यहाँ से रिएक्शन हमको मिल सकता है, या मार्केट ऐसे मूव करते हुए जा रहा है ना, इस पीवाई पे पहुंचने में उसको इतना टाइम लगेगा, तब तक मैं यहाँ से उसको बाय ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें होती है टॉप डाउन एनालिसिस में, ठीक है। सो ये हमको, है ना, इंट्राडे के, है ना, इंट्राडे या फिर जो भी अपने स्विंग ट्रेड्स करते हैं उनके लिए बेनिफिशियरी होती है, उनको पता रहता है उनके बायस क्या होते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, जितना भी देखो मेन, है ना, मैं ये सब चीज़ें आपको बता दूं कि जितना भी आप अपने हायर टाइम फ्रेम में रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप, है ना, नॉइज से डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपके पास नॉइज रहेगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो देखो मार्केट ना, अगर आप देखोगे, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर मैपिंग के बेस पे ट्रेड लेते हैं या, ठीक है, कुछ भी ट्रेड लेते हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि मार्केट ना दोनों डायरेक्शन में ट्रेड प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो लोगों को ट्रैप ही ऐसी करता है कि उनको बाय में भी सेटअप्स दिखाएगा एंड सेल में भी सेटअप्स दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका हायर टाइम फ्रेम का लेवल, अगर, है ना, हायर टाइम फ्रेम का विजन अगर आपका क्लियर होगा कि नहीं मुझे आज सेल ही करना है, मुझे इस पॉइंट से ही सेल करना है, तो ही आप जाके मार्केट में लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो फिर रैंडम ट्रेड्स लेते रह जाओगे कि आज मार्केट मुझे ये दिखा रहा है आज, है ना, बाय में भी आपको क्या बोलते हैं ऑर्डर्स दिख रहे हैं, सेल्स में भी ऑर्डर दिख रहे हैं, वो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बाय एंड सेल दोनों में, तो आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है, कि मैं बेसिकली किस में जाऊं। अगर आपके साथ ये सेम सिनेरियो होता है तो इसका मतलब आपको अपने हायर टाइम फ्रेम के बायस नहीं पता होते हैं, हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स आपको नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको काम करना होता है, ठीक है। सो हम लोग आ जाते हैं अपने, ठीक है, चार्ट पे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग को एनालिसिस करते हुए जाना है,
एंड देखेंगे वहाँ पे अगर हमको कोई पीओआई या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उसी पीओआई से ट्रेड प्लेस करने का, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, अगर मैं देखूँ, ठीक है, देखो मैं यूटीसी -5 में, ठीक है, न्यूयॉर्क है ना, जो होता है उस सेशन में ट्रेड है ना, न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड प्लेस करता हूँ अपना, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ एशिया एंड लंदन को ना वॉच करता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग मार्केट ऐसा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं कर रहा होता है तो फिर न्यूयॉर्क में मैं अपना प्लान चेंज करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर वो वर्क कर रहा होता है तो फिर न्यूयॉर्क में सेम ट्रेड मेरा प्लेस होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के बाद आप जब प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो देखो अभी हम लोग अपना वीकली टाइम फ्रेम से एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग मंथली मंथली भी देखें तो देखो मंथली हमारा क्या है, मंथली हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश है अभी, ठीक है। मंथली हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश है एंड हाफ मंथ ऑलरेडी यहाँ पे ओवर हो चुके हैं अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। 15th है ना, 15th मार्च फ्राइडे की ये कैंडल है, ठीक है। हम लोग मंडे से अपना है ना एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए मैंने फ्राइडे से ही अपना ये लगा के रखा हुआ है, ठीक है। सो हाफ मंथ ऑलरेडी ओवर हो गए हैं एंड आप देखेंगे तो स्टिल मार्केट अभी भी हमको बुलिश ही शो हो रहा है मंडे में भी, सॉरी मंथली में, ठीक है। सो हम आ जाएंगे अपना वीकली में, ठीक है। सो हमको क्या करना है, मंथली का एक पर्सपेक्टिव अपने माइंड में रखना है कि मंथली हमारा क्या शो कर रहा है, क्योंकि मंथली के अकॉर्डिंग ही वीकली डेली 4 आवर्स का मूव करेगा, ठीक है। सो अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे देखो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ ऑलरेडी वीकली में, ठीक है। एंड इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ के जितने भी है ना, जितने भी पीओआईज हैं सबको ब्रेक किया हुआ है ऊपर की साइड, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पीओआईज हैं सबको स्पीडली डिस्प्लेस किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले वीक मार्केट ने एक पुल बैक लिया था डाउन साइड में, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे क्या सोचेंगे, ठीक है, साइकोलॉजी बताते हुए चल रहा हूँ मैं लोगों की आपको, ठीक है। एज अ बिगनर लोग क्या सोचेंगे कि भाई मार्केट ने इतना अच्छा एक्सपेंशन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो ये पुल बैक ना होके हो सकता है मार्केट है ना नीचे आ जाए, ठीक है। सबके माइंड में ये चीज़ आएंगी, मेरे माइंड में भी आएंगी, लेकिन हमको अपना हायर टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव नहीं बोलना है, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम हमको अभी भी एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश शो कर रहा है, ठीक है। हम लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं अभी भी, ठीक है। ये जस्ट एक माइनर पुल बैक हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हमको हमेशा याद रखना है। और दूसरी चीज़, अगर देखो मार्केट को अगर सच में नीचे जाना होगा ना तो मार्केट यहाँ की किसी की लिक्विडिटी स्वीप करके जाएगा नीचे, ठीक है। देखो मार्केट में यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट सीधा यहीं से तो जाएगा नहीं, ठीक है। उस ऑर्डर्स को ग्रैब करके ही तो जाएगा ना, यहाँ जितने भी ऑर्डर्स पड़े होंगे मार्केट उसको लेके ही जाएगा, मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। तो हम लोग ये चीज़ें भूलनी नहीं है हम लोगों को कि यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश है यहाँ पे हमारा वीक, है ना, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो ये जस्ट एक माइनर पुल बैक हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो है ना, ये देखो इनसाइड कैंडल बनी हुई है, ये बहुत बड़ा वीकनेस है, ठीक है। ये बहुत बड़ा वीकनेस है। इससे हमको समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट जो है ये जस्ट एक माइनर पुल बैक लिया हुआ है, ठीक है। ये रीजंस हो सकते हैं हमको, ठीक है, अपने पॉइंट्स को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है तो अपने नरेटिव्स भी हमको स्ट्रॉन्ग बुलिश ही रखने हैं, है ना, वीकली के लिए भी, ठीक है। सो सबसे पहले तो क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये इनसाइड कैंडल, जब भी इनसाइड कैंडल बनती है, ठीक है, मार्केट हमेशा क्या करता है, या तो उसका लिक्विडिटी स्वीप करके जाएगा, है ना, या यहाँ के किसी लास्ट पीओआई पे टैप करके जाएगा मार्केट, ठीक है। तो जाना तो मार्केट को ऊपर ही है, बस ये देखना है हमको कि मार्केट कैसे ऊपर जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ की लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा या यहाँ के लास्ट पीओआई से ऊपर जाता है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वीक को हम लोग देखते हैं, ओवर हो जाने देते हैं, ठीक है। तो डेली में जाता हूँ, ठीक है। फ्राइडे की कैंडल है ये, ठीक है। हम लोग सीधा मंडे से अपना है ना चालू करेंगे एनालिसिस क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो
न्यू वीक की ओपनिंग हो गई है। मार्केट ने अपना प्रीवियस वीक का लो क्या बनाया है, इसको बनाया। ठीक है, ये रहा हमारा प्रीवियस वीक का लो। ठीक है। सो हमारे नरेटिव्स क्या थे यहाँ पे, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ। ठीक है, या तो मार्केट इस जो इनसाइड कैंडल का लो लेके लिक्विडिटी है ना ग्रैब करके जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी कंडीशंस हो सकता था कि अगर जो नीचे के लिए सोच रहा था ना, तो है ना लिक्विडिटी लेके नीचे की ओर जाना एक वैलिड है ना रिवर्सल हो सकता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक वैलिड रिवर्सल क्या हो सकता है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले एंड देन अपसाइड जाए, या तो फिर इतनी बड़ी कैंडल की है ना जो लास्ट लिक्विडिटी है ना वो मार्केट ले एंड देन ऊपर जाए। ठीक है। सो यही दो सिनेरियो हो सकते हैं इतने बड़े स्ट्रॉन्ग बुलिश है ना मार्केट कंडीशंस में। ठीक है, तो मैं आया यहाँ पे। ठीक है, एंड ठीक है, मैं देखा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो देखो एक चीज ना नोट करके रख लो आप। ठीक है, देखो बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि मंडे एंड फ्राइडे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट हमेशा है ना जितने भी क्या बोलते हैं रिवर्सल्स ज़्यादा परफॉर्म करता है वहाँ पे। आप अपने पीओआईज है ना जिस डायरेक्शन में बिल्ड करोगे, जो जो एक बायस आप बनाओगे, हमेशा देखना बायस के अकॉर्डिंग नहीं अपोजिट मूव करता है फ्राइडे एंड मंडे मार्केट। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि हमेशा ना मंडे एंड फ्राइडे आप हमेशा वीकली कैंडल के हाई एंड लो पे कोशिश करना। जैसे कि देखो मार्केट यहाँ पे है। ठीक है, एंड मंडे है तो मोस्ट प्रोबेबली है देखो हमारी लिक्विडिटी भी ये है। तो मार्केट हो सकता है कि इसकी लिक्विडिटी लेने जा ही जाए आज। ठीक है, हम लोग ये आज है ना ये कोशिश नहीं करेंगे कि मार्केट इसके लास्ट पीओआई से जाएगा नीचे की ओर है ना लेने। ठीक है, तो देखते हैं क्या करता है मार्केट। ठीक है। देखो ये हमारा वीक का है ना लो था। ठीक है, ये हमारा वीक का लो था एंड ये हमारा डेली लो था, प्रीवियस डे का लो था। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी ओपन यहीं पे हुआ है इसको ग्रैब करते हुए। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ- ठीक है, नाउ लेट्स सी कि क्या करता है मार्केट। ठीक है, वेट करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम लोग न्यूयॉर्क सेशन प्ले करें। तो देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इसकी लिक्विडिटी ले ली बट यहाँ पे कंसोलिडेट करके गया मार्केट ऊपर। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी बना के गया मार्केट ऊपर। लेट्स सी, देखो यहाँ पे अपना न्यूयॉर्क सेशन चालू हुआ। ठीक है, अब ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने यहाँ के देखो सेम लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप कर लिया ऊपर के साइड। ठीक है, तो 4 आवर में ठीक है ऐसा कौन सा देखो एक डिस्प्लेसमेंट भी किया हुआ मार्केट ने स्ट्रॉन्ग है ना अपसाइड की तरफ है ना ये किया हुआ है मार्केट ने। एंड यहाँ का जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट ने उसको स्पीडली डिस्प्लेस किया है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, स्पीडली डिस्प्लेस किया। ठीक है। अब देखो मेरा ट्रेड लेने का स्टाइल यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं जो हूँ मलेशियन एसएनआर भी यूज़ करता हूँ कंफर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, जो लोग नहीं जानते मलेशियन एसएनआर क्या होता है, तो ये बेसिकली एक है ना मलेशियन बेस्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ एंड मैं एसएमसी आईसीटी उसमें मिक्स करके है ना करेक्ट लेवल फाइंड्स करके है ना मैं कोशिश करता हूँ ट्रेड लेने का। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ठीक है तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया हुआ है यहाँ पे। अगर मैं 4 आवर में देखूँ तो मार्केट पे यही एक स्ट्रक्चर दिख रहा है 4 आवर में। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे ना 15 मिनट में आता हूँ अगर मैं तो देखो तुमको शो करता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मलेशियन एसएनआर में अभी ना जाके है ना बेसिक जो एस एम सी एस आई टी है उसको कोशिश करूंगा प्ले करने की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे देखो यहाँ पे तुम कैसे एक परफेक्ट पीओआई फाइंड कर सकते हो। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हालांकि मैं मंडे सजेस्ट नहीं करता ट्रेड करने के लिए, कि मंडे जो है मार्केट थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मूव करता है चीज़ों से। ठीक है, बट स्टिल ठीक है। अगर देखो जैसे मैं यहाँ पे ना फिब लगाता हूँ अपना। ठीक है,
मैं यहाँ पे जैसे कि अपना फिर लगाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को जो बेस्ट पॉसिबल जोन जो है रिजेक्शन के लिए, वो कौन से जोन मिलने चाहिए थे? ये वाले, ठीक है। यही मेरा है ना गोल्डन रेशियो जोन था, जहाँ से मेरे को रिजेक्शंस मिलने चाहिए थे। देखो, पर तुम देखोगे तो मार्केट यहाँ पे आया, रिजेक्ट किया, एंड देन मार्केट इसको स्पीडली डिस्प्लेस किया। देख रहे हो? देखो, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया डाउन साइड में, एक रिजेक्शन आया मार्केट का यहाँ पे, लेकिन वो रिजेक्शन सस्टेन नहीं कर पाया, देन मार्केट इसको स्पीडली अपसाइड की तरफ रिजेक्ट किया, ठीक है। तो ये जो रिजेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट वाली चीज होती है ना, ये मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग पीओआई की तरह होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग एक हमारे लिए इंडिकेशंस रहता है, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो एक स्ट्रॉन्ग हमको यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो, अब नहीं आता है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना है ना ट्रेड प्लेस करूँ, और तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यार, ये भी शायद मार्केट कंडीशंस के कारण है कि बहुत ज़्यादा है ना वॉलेटाइल होगा मार्केट, इसलिए इतने ज़्यादा है ना, जैसे कि अभी रिसेंट में हो रहा था गोल्ड के साथ, ठीक है। तो मैं अपना स्टॉप लॉस है ना इस वाले के नीचे प्लेस करने की कोशिश करूंगा, या तो फिर मैं इसके 50% से ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा बेटर सिचुएशंस मेरे लिए यही रहेंगे कि मार्केट आए इसके 50% पे, ठीक है, इस पीओआई के 50% पे, एंड ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। एंड मेरा टारगेट रहेगा 1:2 का, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं। ओहो, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट तो किया, बट है ना इसके यही पीओआई से रिजेक्ट होके चले गया मार्केट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन थोड़ा सा सेफ साइड में है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देख के ना, मार्केट इतने ज़्यादा यहाँ पे पिप्स बन रहे हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा है ना नीचे से ट्रेड करने की कोशिश किया, पर ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि देखा आपने, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग पीओआई था। तो क्यों था ये स्ट्रॉन्ग पीओआई, है ना, ये क्यों था ये स्ट्रॉन्ग पीओआई, ठीक है। देखो, मैंने क्या किया यहाँ से, ठीक है, इस वाले हाई से, ठीक है, पूरे लो तक मैंने अपना फिब लगाया, ठीक है, फिब लगाया मैंने, ठीक है। अब बेस्ट पॉसिबल जोन क्या था मार्केट का, कि मार्केट इस जोन पे आके यहाँ से नीचे जाता, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से रिएक्ट तो किया, बट ये रिएक्शन जो था, मार्केट इसको स्ट्रांगली डिस्प्लेस किया अपसाइड की तरफ। तो यही देखो यहाँ पे क्या है ना बहुत से ऑर्डर्स है ना पेंडिंग होंगे, है ना। अगर मैं आपको टेक्निकल चीज़ों में अगर ये चीज़ें समझाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ होगा। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, बट मैं चाहता हूँ आपको सिखाना, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा ना, कि यहाँ पे बहुत से ना क्या बोलते हैं सेलर्स आए होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत से सेलर्स आए होंगे, लेकिन वो सेलर्स जो हैं यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, ठीक है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, ठीक है। अब बिग प्लेयर यहाँ पे क्या करेगा, देखो बिग प्लेयर यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है, यहाँ पे जितने भी जो सेल किए होंगे ना, मार्केट जाएगा एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग है ना स्मार्ट मनी जो है वो अपना रोल प्ले करेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट कुछ सेल ऑर्डर भी प्लेस करेगा, मतलब जो बिग मनी है ना, वो यहाँ पे क्या करेगी, सेल ऑर्डर भी प्लेस करेगी साथ में, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन आया है स्मॉल रिएक्शन, ये उनका ही किया हुआ है, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, दोनों तरफ ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, ट्रैप करने के लिए। तो यहाँ पे ये इतने है ना रिजेक्शन देख के बहुत से लोग यहाँ पे क्या किए होंगे, सेल किए होंगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया, ठीक है। देन सेलिंग जैसे ही हुआ, फिर मार्केट यहाँ पे समझने की कोशिश करना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे जो स्मार्ट मनी जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, देखो वो कैसे ट्रैप करता है लोगों को, कि यहाँ पे देखो सबसे पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक अच्छा खासा है ना यहाँ पे, या फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे है ना, लोग जो है कोशिश कर रहे थे कि सेल करेंगे, ठीक है। सब यही करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है पूरा, है ना, इसको ले लो, इसको ले लो, या फिर एक फेयर वैल्यू गैप ले सकते हो आप,
ठीक है, लोग क्या करते हैं, फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, लोग क्या किए, इस फेयर वैल्यू गैप पे जैसे टैप किया, मार्केट यहाँ से सेल करवाए। ठीक है, स्मार्ट मनी। ठीक है, स्मार्ट मनी यहाँ से सेल करवाई, एंड जब लोग यहाँ से सेल करना चालू कर दिए तो स्मार्ट मनी यहाँ से बाई करवा ली। ये जो स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रही है कैंडल में, ये जो दिख रही है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, ये स्मार्ट मनी का किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट का कुछ, है ना, जो यहाँ पे सेल किया था मार्केट, वो उसका वहाँ पे लॉस चल रहा होगा स्मार्ट मनी का। तो मार्केट उसी लॉस को, है ना, यहाँ पे जीरो करने के लिए फिर से अगेन उस लेवल पे आते हैं, यानी यहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जिट करते हैं, देन यहाँ से न्यू फ्रेश बाय का ऑर्डर प्लेस करते हैं, देन यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। इसके पीछे का रीजन ये होता है। ठीक है, तो क्यों ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं, क्यों हम उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत से पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, जिसको मार्केट वापस लेने आता है। ठीक है, तो समझ में आया चीज़ों को, अगर नहीं समझ में आएगा तो अगेन आप, ठीक है, इस वीडियो को फिर से बैक करके कोशिश करना और कमेंट करना, ताकि नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ों को। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो पीवाई होता है ना, जो रिजेक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट वाला चीज़ होता है, ये बहुत ही स्ट्रांग पीवाई होता है। जब भी मार्केट इसमें आता है, एक अच्छा खासा रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आज, मार्केट वाइज की लिक्विडिटी ले लिया। ठीक है, और यहाँ से ठीक जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग वेट करते हैं नेक्स्ट डे का। ठीक है, आज हमारा ये हो गया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डे चालू हुआ। ठीक है, हम लोग अपना बायर जैसे बना रहे थे, मार्केट उसी के अकॉर्डिंग मार्केट भी मूव करता हुआ धीरे धीरे हमको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग वीकली में जाएंगे, तो हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। अब मार्केट यहाँ से रेडी है ऊपर जाने के लिए, लेकिन क्या मार्केट एक बार में ऐसा ऊपर चले जाएगा? नहीं जाएगा। मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले नीचे जाता है, ऊपर जाता है, लिक्विडिटी बनाता है, लिक्विडिटी तोड़ता है ना, लोगों को ट्रैप करता है ना। जब इनफ लिक्विडिटी मार्केट के पास हो जाती है, तब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग हमको अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ, जहां पे भी मार्केट, है ना, जाना चाहता है, वहां पे मार्केट मूव करता है। ठीक है, सो, है ना, इसलिए आप देखते होगे कि मंडे मार्केट कंसोलिडेशन रहता है, ट्यूसडे मैनिपुलेशन होता है, वेडनेसडे, है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे मैनिपुलेशन होता है, थर्सडे फ्राइडे देन मार्केट में एक्सपेंशंस होते हैं। ये साइकिल, है ना, ऊपर नीचे होते रहता है चीज़ें। तो इसके पीछे का रीज़न यही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं फिर अगेन। अब देखो, ये डे तो क्लोज हो गया मंडे। ठीक है, अब अगर हमको मार्केट में, ठीक है, क्या करना है, बाय ही करना है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रैप करके मार्केट अप साइड है सबकी। ठीक है, तो जो अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप बायर्स जानते होंगे, ठीक है, तो देखो प्रीवियस डे की, है ना, अब यहाँ की जितनी भी है लिक्विडिटी, है ना, ले के मार्केट क्लोज कहाँ किया है, यहाँ पे अप साइड क्लोज किया है। ठीक है, देखो, ओपन, लो, सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, मैं थोड़ा सा, है ना, देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो ओपन हुआ मार्केट, यहाँ पे लो लगाया, हाई लगाया, देन यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, सबका यहाँ लिक्विडिटी लिया एंड अपसाइड क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट डे के बायस कहाँ होंगे, अप साइड के, मतलब ये वाले बायस होंगे अब हमारे। ठीक है, यही बायस होंगे। देखते हैं कि मार्केट इस बायस को लेने जाता है कि क्या करता है। ठीक है ना, सो अगर देखो, है ना, अगर मार्केट को अप साइड जाना है, तो अब मार्केट क्या करता है, देखो, अगर तुमको थोड़ा सा भी पता होगा पावर ऑफ थ्री के बारे में, तो मार्केट हमेशा देखो क्या करता है, मार्केट ओपन हुआ इनसाइड में, ठीक है, या तो देखो मार्केट यहाँ से लास्ट लिक्विडिटी तक जाएगा। ठीक है, देखो, इस वाले कैंडल की लिक्विडिटी होगी। ठीक है, इतने बड़ी कैंडल में बहुत सी पीवाईज होंगे, बहुत से ऑर्डर ब्लॉक्स, है ना, एफपीजीज होंगे, जिसको मार्केट ने अभी तक फुलफिल नहीं किया है। ठीक है, तो मार्केट सीधा तो यहाँ से एक्सपेंशन नहीं कर देगा ना ऊपर की तरफ, मार्केट क्या करेगा, ये अब इंटरनल लिक्विडिटी पे जाएगा। मार्केट क्या करता है, इंटरनल लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल मूव करता है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी टू इंटरनल मूव करता है। ठीक है, जैसे कि मार्केट देखो यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लिया, अब मार्केट अंदर आया। ठीक है, इनकी इंटरनल लिक्विडिटी लेने के लिए। ठीक है, वन सेकंड,
ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगा? अब अब देखो, मार्केट ऊपर ही इंटरनल में हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है एक्सटर्नल ग्रैब कर ले, उसके बाद इंटरनल आए, या इंटरनल लेने के बाद फिर एक्सटर्नल जाए। हम अपना बायस कैसे बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई मार्केट को ऊपर जाना है, एक्सपेंशन करना है। तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट इंटरनल आएगा, देखो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग कुछ भी सिनेरियो पहले से डिफाइन करके नहीं चलेंगे, हमको सिर्फ रिएक्ट करना है मार्केट में, ठीक है, कि मार्केट कब क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट इंटरनल लेने जाए, इसकी लास्ट लिक्विडिटी लेने जाए, देन यहाँ से एक्सपेंड करे, या यहाँ पे पहले इसकी लिक्विडिटी ले ले, उसके बाद में इंटरनल लिक्विडिटी लेने आए। तो जैसा भी मार्केट परफॉर्म करेगा, मैं जैसा कि आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैं एशिया और लंदन सेशन वॉच करता हूँ, ठीक है। अगर एशिया और लंदन सेशन में मार्केट इसका एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लेता है पहले, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से मूव करते हुए जाता है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लेता है, तो फिर मैं इंटरनल के लिए प्ले करूंगा, और अगर इंटरनल लेने जाता है तो मैं एक्सटर्नल के लिए प्ले करूंगा, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इतना सिंपली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना मैं चीज़ें, और इसमें बहुत कुछ टर्म्स आपको बताते हुए चल रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपको कुछ ना, इतना ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इतने टर्म्स पता होंगे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो भाई पता करना चालू करो, ठीक है। बुक्स खोलो, यूट्यूब्स खोलो, ठीक है, यूट्यूब खोलो, सर्च करो, पढ़ो, देखो वीडियोस। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ भाई मेरी वीडियोस देखो तुम लोग, ठीक है। जो चीज़ों के बारे में समझ में नहीं आता, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी कैसे प्ले होती है, इन चीज़ों के बारे में जानो, ठीक है। IRL ERL ये सब जो बात करते हैं, ठीक है। देखो मार्केट में ना, अगर तुमको प्रॉफिटेबल बनना है तो लोग क्या बोलते हैं कि हर चीज़ें सीखो, हर चीज़ें जानो, ठीक है। हर चीज़ें सीख के ही समझ में आता है कि मार्केट में क्या चीज़ें सीखनी नहीं है और क्या चीज़ें प्ले नहीं करनी है, ठीक है। खुद का एक कॉन्सेप्ट बनाओ, एंड खुद के कॉन्सेप्ट से, है ना, खुद के कॉन्सेप्ट से, है ना, ट्रेड करने की कोशिश करो। यही एक वे है मार्केट में सस्टेन करने का, और कोई भी नहीं है। कोई तुमको ट्रेडिंग नहीं सिखा सकता, सिर्फ तुमको कॉन्सेप्ट सिखा सकता है। मेहनत तुमको करनी है, ठीक है। सब चीज़ें तुमको ही करना है, तुमको ही चार्ट में टाइम स्पेंड करना है। कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा चार्ट में टाइम स्पेंड करने, समझ रहे हो? सो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अपना 15 मिनट में, एंड ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो, ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि देखते हैं कितने भी हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मार्केट ने क्या किया। मार्केट चाहता, भाई मार्केट देखो लेना चाहता था तो इसकी भी लिक्विडिटी ले सकता है, अभी भी लंदन सेशन बचा हुआ है, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले 7 PM की कैंडल मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारा न्यूयॉर्क सेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, ये देखो। अब मैं तुमको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो, क्या मार्केट इसकी लिक्विडिटी नहीं ले सकता था? भाई मार्केट को इसकी लिक्विडिटी लेने जानी थी। क्या मार्केट इसकी लिक्विडिटी नहीं ले सकता था? भाई ऑब्वियसली ले सकता था मार्केट, लेकिन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अगर तुम समझोगे चीज़ों को, ठीक है, अगर तुम समझोगे चीज़ों को, अगर ये लिक्विडिटी, ये अगर मार्केट का लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है, अगर ये मार्केट का लिक्विडिटी पॉइंट है, तो अगर मार्केट इसको सीधा सीधा लेने चल जाएगा, तो क्या मार्केट लिक्विडिटी बना पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए? तो फिर तो मार्केट को जल्दी जल्दी मूव करना पड़ेगा। क्या हो अगर मार्केट डिले हो, मार्केट को अगर टाइम स्पेंड करना हो, तो मार्केट टाइम स्पेंड करने के लिए क्या करेगा? लेना इसको ये वाली लिक्विडिटी है, लेकिन क्या करेगा? पहले नीचे आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, नीचे आएगा, इसकी लास्ट लिक्विडिटी लेगा, देन जाएगा फिर ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, ठीक है। ऐसे ही मार्केट मूव करता है, ठीक है ना। सीधा सीधा मूव नहीं करता चीजें, इसलिए लोग ट्रैप होते हैं। लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है, सीधा सीधा एक्सपेक्ट करते हैं। 1 सेकंड रुकना, ठीक है, 1 सेकंड। हेलो, क्या हुआ भाई? नहीं नहीं है, ट्रैक्टर वाला भी नहीं है। कैम स्कैनर करके होगा। क्या ठीक? हाँ हाँ, ठीक है।
हेलो। ठीक है। तो समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है। मार्केट कभी भी सीधा सीधा मूव नहीं करता। मार्केट लोगों को ट्रैप, मार्केट बना ही इसीलिए है कि लोगों को ट्रैप कर सके। ठीक है। जो लोग इस सिंपल से चीज़ों को समझ जाएंगे, वो अपने बैक ऑफ द माइंड अगर इन चीज़ों को रखेंगे। ठीक है। देखो मार्केट में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट सिर्फ सीधा सीधा मूव नहीं करता। मार्केट कभी कभी देखना सीधा भी मूव कर जाएगा, एकदम जिसको लेना होगा वो ले लेगा। ठीक है। सो ये चीज़ें पहचानना सीखो मार्केट में कि मार्केट कब, है ना, अपने फेवर में मूव कर रहा है, कब अपने फेवर में नहीं मूव कर रहा है। ठीक है। ये चीज़ों को, यही पे लोग ट्रैप होते हैं। दोनों वे में सोचो। ठीक है। दोनों वे में सोचो। जैसे कि मैंने डिसाइड किया था यहाँ पे, मैं कुछ पहले से डिसाइड करके नहीं रखा रहा हूँ कि भाई मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा ही। क्या मैंने ऐसा पहले से डिसाइड करके रखा? नहीं। अगर लेगा तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं लेगा तो मैं ऐसा करूंगा। सिंपल। क्या है इसमें मैंने सोचा अलग तो कुछ नहीं। मैंने सिर्फ एक कंडीशंस रख दिया। ठीक है। तो इस वाला जो कंडीशन है ना भाई, वो चीज़ें अपनी, है ना, ट्रेडिंग में लाने की कोशिश करो, तो तुम एक बेटर रिजल्ट देख पाओगे। ठीक है। अब देखो, कोशिश करते हैं हम लोग न्यूयॉर्क सेशन प्ले करेंगे। ठीक है। जब तक मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जा रहा है तो इसको। अब देखो, अब यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डेली पे आऊँ, ठीक है, डेली पे आऊँ तो भाई मार्केट ने इसके लास्ट पीवाई तक मार्केट देखो जाके, है ना, आके यहाँ पे रिएक्ट कर चुका है। अब इसका लास्ट पीवाई देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। देखो, इसका लास्ट पीवाई था, मार्केट यहीं से रिजेक्ट किया। ठीक है। तो अगर तुमको लंदन सेशन ट्रेड करना रहता तो तुम यहाँ से ट्रेड प्लेस करते, समझे, यहाँ से ट्रेड प्लेस करते। ठीक। सो यही चीज़ें हैं। मैं सीधा न्यूयॉर्क सेशन प्ले करता हूँ, तो मैं वेट करूंगा मार्केट का अगेन इस लेवल पे आने का, और अगर नहीं आता है, सो मैं देखो, मैं जो हूँ ना, थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं चीज़ों को, तो मैं क्या करता, देखो यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग, है ना, ये पूरा ओवर का क्या बोलते हैं, सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है। अब इसको मैं रिफाइन करूंगा 1 आवर में, तो 1 आवर में अभी तक ऐसा कुछ मार्केट ने बनाया नहीं हुआ है। ये एडवांस चीज़ें हैं जो आपको आगे चल के समझ में आएंगी। ठीक है। देखता हूँ अगर कोई अच्छा खासा पुल बैक मिलेगा तो मैं वहां से ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है। देखो ये, ठीक है, ये 4 आवर का देखो, ये लेवल कितना सुंदर वर्क किया है यहाँ पे, कितना प्यारा वर्क किया। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है। 1 आवर में अभी तक ऐसा कुछ बना तो नहीं है। ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ तुमको कैसे, ठीक है, कैसे प्ले करना है। ठीक है। देखो अगेन मार्केट उस लेवल को अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पे तुम अपना फिर से एंट्री प्लेस कर सकते थे। यहीं पे न्यूयॉर्क सेशन तुम्हारा एंट्री प्लेस करने का था। ठीक है। देखो मार्केट यहाँ से स्टिल ऊपर नहीं गया, स्टिल यहाँ से ऊपर नहीं गया, मार्केट अगेन आ रहा है इस लेवल पे टैप करने। ठीक है। तो ये हमको शो कराता है कि भाई मार्केट अभी, है ना, अभी जाने के इसमें नहीं है। ठीक है। मार्केट में कुछ पीवाईज अभी भी लेफ्ट थे जिसको मार्केट ने यहाँ से लेने आया है। ठीक है। अब इसका लास्ट पीवाई पे, क्योंकि ये मैनिपुलेशन था हमारा, ठीक है, 1:2 का टारगेट रख के यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। लेट्स सी। देखो, इजी, 1:2, इजी पीजी ब्रो, इजी पीजी। ठीक है। बस थोड़ा सा तुमको क्या चाहिए, पेशेंस। पेशेंस। कैसे टैप किया मार्केट ने, ठीक है, $52 हमारे आ गए अंदर। ठीक है। तो ये चीजें हैं यार मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ यही चीजें हैं। ठीक है। कैसे तुम अपना एक स्ट्रॉन्ग पीओआई डिसाइड कर सकते हो, कैसे हायर लेवल से लोअर लेवल्स में, है ना, तुम लेवल्स डिसाइड कर सकते हो। तुमको एट द एंड, देखो जाने से पहले मैं तुमको एक ही चीज़ें बताऊंगा। ठीक है। तुमको हर चीज़ें सीखनी है। ठीक है। तो कैसे अपना एक, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी लेके आऊंगा कि कैसे अपना ओन स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं। ठीक है। जो बिगनर्स होंगे, ठीक है, उनको अभी ये सब चीज़ें नहीं आएंगी समझ में। उनको ऐसा लगेगा कि भाई इंडिकेटर्स देख लूँ,
है ना, किसी का स्ट्रेटेजी कॉपी कर लूँ तो ट्रेड प्लेस कर दूंगा, या फिर ऐसे दम, है ना, माला माल हो जाऊंगा। तो ऐसे नहीं होता मार्केट में। मार्केट जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप, है ना, उसमें प्ले ही नहीं कर सकते। नहीं तो जब तक तुम करते रहोगे ना तब तक मार्केट तुमको सिखाता रहेगा लॉस के वे में। ठीक है, लॉस के वे में तुमको सिखाता रहेगा मार्केट। तो एट द एंड में देखो, तुमको यही बोलूंगा कि इतने बड़े चीजों में ना लिमिटेड, ठीक है, चीजें ही काम आती हैं। ठीक है, लिमिटेड चीज ही काम आती है, पर उस लिमिटेड चीज को सीखने के लिए तुमको सब सीखना पड़ेगा। फिर उस सब में तुमको ना बहुत सी चीजें फिल्टर आउट करनी पड़ेंगी कि मेरे लिए, मेरे को क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, इन चीजों से। ठीक है, मुझे क्या समझ में आ रहा है, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या इससे मैं कितना बेनिफिट निकाल सकता हूँ, क्या एज मैं इससे फाइंड कर सकता हूँ, उतना बैक टेस्ट करूंगा। ठीक है, जितना मैं सीखा हूँ उस चीज को बैक टेस्ट करके उसमें एक एज फाइंड आउट करना। ठीक है, यही अपने में बहुत बड़ी चीजें हैं यार, और यही समय लगता है लोगों को। जो लोग बोलते हैं ना ट्रेडिंग में क्यों इतना समय लगता है लोगों को, क्योंकि तुमको चीजें सब सीखनी होती हैं। ठीक है, तुमको बहुत से लोग बोलेंगे भाई इसका कोर्स मत लिया करो, कोर्स क्यों लेते हो लोगों का, ठीक है, कोई एक चीज में स्टक रहा करो। ठीक है ना, क्या बोलते हैं लोग तुमको, यही यही गाइड करते हैं ना कि भाई कोर्स मत बाय किया करो, ठीक है, खुद से सीखो। तो भाई वो आज वो सब वो करके ही बैठे हैं, वो चीजें वो सब करके बैठे हैं। ठीक है, 10 कोर्स जंप करके वो भी बैठा है इंसान जो तुमको ये ज्ञान दे रहा है। तो उसको, है ना, उसको ये चीजें पता है कि कैसे मूव करता है मार्केट। क्यों? क्योंकि भाई उसने 10 जगह से नॉलेज लिया हुआ है, एंड उस नॉलेज को उसने अपने अकॉर्डिंग इवॉल्व किया है चीज़ों को, एक एज फाइंड किया है। तो भाई 10 जगह से पढ़ो, मैं तो आपको सब बोलूंगा। ठीक है, 10 जगह से पढ़ो। ठीक है, एज अ बिगनर, बिगनिंग में। ठीक है, बिगनिंग में हर जगह से जहाँ से तुमको नॉलेज मिलता है। ठीक है, जो यूट्यूबर का, जो क्या बोलते हैं, तुमको कोर्स का अगर कुछ भी समझ में आ रहा है ना, तो तुम उसको अपने लिए रखो। ठीक है, जो नहीं आ रहा उसको फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, छोड़ दो। बहुत से तरीके हैं मार्केट में ग्रो करने के, बहुत से तरीके हैं। ठीक है, जो तुमको समझ में नहीं आ रहा ना, सिंपली, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको भाई एक बार नहीं 10 बार प्रैक्टिस करो। अगर वो तुमको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, अगर तुमको थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना भाई, तो तुम उसको 10 बार चीजों को अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो तुमको थोड़ा सा और समझ में आएगा। यही एज फाइंड कराने में हेल्प करेगा तुम्हारी। जब मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखा था, स्ट्रक्चर मैपिंग से कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता, लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक, है ना, एक क्या बोलेंगे, है ना, कि क्या बोलते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि तुमको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो एज तक जाने के लिए। ठीक है, सो जब मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखी थी तो मुझे स्टार्टिंग में नहीं आता समझ में। मैं चार्ट में बैठ के है ना, बैठ के उसको गलत सलत जो भी था मैं लगाता था। मैं फिर कंपेयर करता था, एक बार वीडियो देखता था, 2 बार वीडियो देखता था, 3 बार वीडियो देखता था, कंटिन्यू वीडियो देखता था। ठीक है, तब जाके मुझे, है ना, चीज़ें समझ में आई। तो वही मेहनत तो मांगता है, मेहनत तो तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत करो, और आगे मैं वीडियोस लेके आऊँगा। ठीक है, एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे चीज़ें लेके। ठीक है, तुम, है ना, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, जितना मेहनत कर सकते हो करो, पढ़ो लिखो बढ़िया। ठीक है, और आगे बढ़ो, एक एज फाइंड करो, फिर कोई रोक नहीं सकता तुमको। ठीक है, प्रॉफिटेबल कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।